Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. सब अपने ध्यान को Let's bring our focus to Jesus. अपने ध्यान को हम यीशु की तरफ लेकर आएं कुछ समय. उसके जैसा और कोई नहीं, उसके तुल्य और कोई नहीं. No one like him. अल्फा ओमेगा परमेश्वर. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए. जितने लोग आज यहाँ पर हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी के लिए धन्यवाद. हमें से हर एक से आज आप बातें कर रहे हैं. आपके वचन में लिखा है, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश आता है. प्रभु, आज जैसे हम आपके वचनों को सुन रहे हैं, आप अपने वचन को खोल रहे हैं. प्रकाश हमारे अंदर, आपका प्रकाश बढ़ रहा है. Your light is increasing in us day by day. हर दिन आपका प्रकाश हम में बढ़ रहा है. हर दिन आपका प्रकाश हम में बढ़ रहा है. हम अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और यीशु मसीह के पहचान में बढ़ रहे हैं. ये कलीसिया अनुग्रह में बढ़ रही है और यीशु मसीह के एपिग्नोसिस में बढ़ रही है. इसलिए धन्यवाद. जितने लोग आज यहाँ पर हैं, हम में से हर एक से आप बातें कर रहे हैं, वचनों को खोलकर आप हमें सिखा रहे हैं. इसलिए धन्यवाद. सारी महिमा हम आपको देते हैं. पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमेन. आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू. आप सबका स्वागत है आज बाइबल सेशंस में, रविवार की सभा में. आइए, लेट्स सी प्रॉस्पेरिटी सेशंस, व्हाट वी हैव बीन लर्निंग. जो हम देख रहे थे, हम सीख रहे थे द फादर्स रिसोर्सेस, या फिर पिता के संसाधन. आपके पिता के संसाधन, द फादर्स रिसोर्सेस. सब बोलिए फादर्स रिसोर्सेस. हिंदी में बोलिए पिता के संसाधन. आपका एक पिता है और उनके संसाधन हैं, काफ़ी ज़्यादा संसाधन हैं. और पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. लाइक जीसस, एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड इज सपोज टू लिव बाय द फादर्स रिसोर्सेस. ओके, हिंदी में लिखा है यीशु की तरह. किसकी तरह? यीशु की तरह. क्यों यीशु की तरह? क्योंकि जैसा वह है वैसे हम हैं. जैसा वह है वैसे हम हैं. इसीलिए यीशु की तरह. वो हमारा आदर्श है, वो हमारा मानक है, वो हमारा आदर्श है. और हमें बारीकी से देखना चाहिए कि यीशु का जीवन कैसा है. हाउ इज हिज लाइफ. प्रेज गॉड. यीशु की तरह, क्योंकि हम जैसा वह है वैसे हम हैं. यीशु की तरह परमेश्वर के हर एक बच्चे को, परमेश्वर के हर एक संतान को पिता के संसाधनों के द्वारा जीवन जीना चाहिए. नहीं तो कई बार हम संसाधनों के पीछे जाते हैं. संसाधन, क्योंकि हम अपने संसाधनों से, अपने रिसोर्सेस से हम जीना चाहते हैं. लेकिन यीशु का जीवन जब हम देखें, जो हमारे जीवन का आदर्श है, हमारे जीवन का स्टैंडर्ड है, जब हम उसके जीवन को देखें और बारीकी से देखें, तब हमें पता चलता है कि यीशु मसीह संसाधनों के पीछे नहीं. यीशु मसीह मेहनती थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने संसाधनों के पीछे नहीं, पर पिता के संसाधनों के द्वारा वो जिए. और यीशु की तरह हमें भी, हम सबको, जितने विश्वासी भाई बहन यहाँ पर हैं, हम सबको यीशु के संसाधनों से, पिता के संसाधनों से हमें अपना जीवन जीना है. पिता के पास बहुत कुछ है हमारे लिए, लॉर्ड ऑफ रिसोर्सेस, बहुत ज़्यादा संसाधन हम सभी के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा संसाधन हम सभी के लिए हैं. फिलिपियो 4:19 देखिए, फिलिपियंस 4:19. इसमें लिखा है, और माई गॉड shall supply
all your need, all of it, according to his riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार, किसके धन के अनुसार? उनके धन के अनुसार, ठीक है। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मतलब सब कुछ, जो भी जरूरतें हैं आर्थिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमारा परमेश्वर अपने धन के अनुसार, हमारा परमेश्वर अपने संसाधनों के अनुसार। तो कई बार हमारे संसाधन छोटे हो जाते हैं, हमारा संसाधन छोटा है, हमारे पास जो संसाधन है वो कम है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन में, कि हम परमेश्वर अपने धन के अनुसार, परमेश्वर के पास जो है, परमेश्वर अपने धन के अनुसार हमारी सारी घटी को पूरा करेगा। प्रेज गॉड, सब बोलिए हालेलुया। आपके और मेरे संसाधन कम हो सकते हैं और कम हो जाएंगे, कम पड़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर का संसाधन कभी कम नहीं होता। परमेश्वर के पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा है। He always has more than enough। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने धन के अनुसार, हमारे बैंक अकाउंट के अनुसार नहीं, किसी दूसरे के बैंक अकाउंट के अनुसार नहीं, परमेश्वर अपने धन के अनुसार, जो धन परमेश्वर के पास है, कितना है परमेश्वर के पास? हग्गई की किताब में हमने सुना, सोना और चांदी किसका है? परमेश्वर का है। कितना सोना उसका है? सब। सारा सोना, सारा चांदी किसका है? परमेश्वर का है। उसने कहा कि मैं अपने धन के अनुसार, जो संसाधन मेरे पास है, जो संसाधन परमेश्वर के पास है, उस संसाधन के अनुसार परमेश्वर हमारे सारे घटी को पूरा करेगा, सब कुछ। प्रेज गॉड। तो हर एक विश्वासी पिता के संसाधन के अनुसार जिए। एवरी बिलीवर इज सपोज्ड टू लिव। कई बार हम निराश हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नहीं, फिर हम माता पिता के पास देखते हैं, उनके पास भी ज़्यादा नहीं, फिर इधर उधर देखा, उसके पास भी नहीं, तो हम सोचते हैं कि कहाँ जाएं, किसको बोलें। लेकिन आपका स्वर्गीय पिता है और आपके स्वर्गीय पिता ने कहा कि वो अपने धन के अनुसार, किसके धन के अनुसार? अपने धन के अनुसार आपकी कितनी घटी को पूरा करेगा? सारी घटी को। आमीन। ही विल टेक केयर ऑफ यू। हमें भरोसा करना है। आपका कितना भी बड़ा खर्चा हो, कितना भी ज्यादा एक्सपेंसेस हो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे सारे घटी को, सारे खर्चे को, सारे एक्सपेंसेस को अपने संसाधन के अनुसार पूरा करूंगा। आमीन। और उन्होंने यीशु मसीह के जीवन में वो करके दिखाया। क्योंकि अगर आप संसाधन के पीछे हैं तो आप प्रभु के एजेंडा को पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रभु के एजेंडा को पूरा करने के लिए आपको प्रभु के ऊपर आंखें रखना होगा। और अगर प्रभु के ऊपर आप आंख रखेंगे तो संसाधन कैसे आएगा? आप आगे और पीछे दोनों तरफ आंख नहीं रख सकते, आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ आंख नहीं रख सकते। आपको एक जगह रखना है फोकस। या तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या धन की सेवा कर रहे हैं। और अगर धन की सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, और अगर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो धन की सेवा नहीं कर सकते हैं। दोनों की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। ही विल हेल्प यू। वापस इस वचन को देखिए, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार, जो मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। व्हाट अ पावरफुल वर्स। प्रेज गॉड।
ओके, मत्ती 14 में देखिए, मैथ्यू 14:15, लेट्स सी एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देखेंगे। मत्ती 14:15, उसमें लिखा है ऑल द वे टिल 21 तक पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखिए। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है। इंग्लिश में लिखा है दिस इज अ डेजर्ट प्लेस। अमेजिंग। उसके चेलों ने आकर कहा, एज इफ जीसस डिडंट नो। हाउ इंटरेस्टिंग। चेलों ने आकर के यीशु मसीह से कहा कि ये सुनसान जगह है। यीशु को पता ही नहीं सुनसान है, चेले आके बता रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? सुनसान जगह है और देर हो रही है। मतलब जगह गलत है, समय ठीक नहीं है। पिता के संसाधन जगह पर सीमित नहीं है। पिता का संसाधन समय पर सीमित नहीं है। पिता का संसाधन आपके विश्वास पर सीमित है। कोई भी जगह हो मायने नहीं रखता, कोई भी समय हो मायने नहीं रखता। इन्होंने कहा कि जगह गलत है और समय खत्म हो गया। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है, रेगिस्तान है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वो बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें, खरीद ले। लेट देम बाय समथिंग। ओके, नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है। इतने सारे लोग, 25,000 लोग, 25,000 पीपल, और यीशु मसीह उनको बोल रहा है कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। वर्स 17। उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। हमारे संसाधन कम पड़ जाएंगे। आवर रिसोर्सेज विल बी लेस ऑलवेज। कितना भी आप कमाने का कोशिश करें, कितना भी आप बचाने का कोशिश करें, कितने भी आप कहीं पर भी वो चीजों को डालें, एक समय आएगा आपको लगेगा कितना भी कमाओ, कितना भी बचाओ, कितना भी मल्टीप्लाई करो, इट्स नॉट इनफ। ये काफी नहीं है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे, खर्चा भी मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रेज गॉड, आमीन। खर्चा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपेंसेस आर गोइंग अप। प्रेज गॉड। उसने कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। वर्स 18। उसने कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। हाउ ब्यूटीफुल। यीशु मसीह ने कहा, वो जो छोटा है, थोड़ा है, कम है, उनको मेरे पास ले आओ। ब्रिंग इट टू मी। वचन 19। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर, हमारा संसाधन किसके हाथ में है? पिता के हाथ में है। द फादर हैज रिसोर्सेस फॉर अस। पिता का हमारे लिए बहुत से संसाधन हैं। और यीशु मसीह ने वो 5 रोटी 2 मछली लिया और उन्होंने स्वर्ग की तरफ देखा। हाउ इंटरेस्टिंग। बगल में नहीं देखा अंद्रियास के पास क्या है। उन्होंने वो 5 रोटी 2 मछली लिया और स्वर्ग की तरफ देखा, क्योंकि हमारी आपूर्ति, हमारा संसाधन स्वर्ग से आता है। इट कम्स फ्रॉम हेवन। कई बार हम देखते हैं इधर उधर, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन कितना कर सकता है, कितनी बार कर सकता है, और एक समय के बाद सब थक जाएंगे। आप भी थक जाएंगे, आजू बाजू में जो लोग हैं वो भी थक जाएंगे। लेकिन आपके पिता का संसाधन है। योर फादर हैज रिसोर्सेस। उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया, उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा। उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। He looked up to heaven. उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा, क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता के संसाधनों से जीते हैं। उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा। किधर भी मत देखिए, किसी भी व्यक्ति को मत देखिए। Don't look at anyone. Praise God. आपके पिता के पास संसाधन है and he is well able to take care of you. Praise God.
ओके। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर उसको धन्यवाद किया, पिता को धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दिया। वर्स 20, तब सब खाकर तृप्त हो गए। तब सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। पिता के संसाधन, समय गलत है, जगह गलत है, लेकिन पिता के संसाधन में कमी नहीं है। किसी ने कहा मैं इंडिया में हूं ना इसीलिए फंस गया। मैं अगर बाहर होता तो भी मैं उड़ रहा होता प्रॉस्पेरिटी में। नहीं, उधर भी नहीं उड़ते आप इधर नहीं उड़ रहे तो किधर नहीं उड़ेंगे। तो बोला कि जगह गलत है, मेरा ये जगह गलत है। बात जगह का नहीं है। किसी ने कहा कि ये समय गलत है, 2026 है ना, ये गलत है। 2028 होता तो मैं पक्का प्रॉस्पर होता। बात समय का नहीं है, बात जगह का नहीं है, बात आपके रंग का नहीं है, बात आपके कद या वजन का नहीं है, क्योंकि पिता का संसाधन कोई भी समय किसी भी परिस्थिति में आपके ऊपर आजाद हो सकता है। आमेन। जस्ट बिलीव इट, प्रेज गॉड, जस्ट बिलीव इट। कि रेगिस्तान में शाम के समय पिता का ऐसा प्रावधान हुआ कि 12 बड़ा बड़ा टोकरी बच गया। हाउ अमेजिंग, हाउ अमेजिंग, प्रेज गॉड। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। वर्स 21, और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। मतलब करीबन 25,000 से 30,000 लोग। 5 रोटी हैं आपके पास, 2 मछलियां हैं आपके पास, और सबको आपने खाना दे दिया, सबको पिता का प्रावधान दे दिया गया और 12 टोकरियां बच गईं। इन अंतिम दिनों में आई एम टेलिंग यू, बहुत कुछ बोला जा रहा है कि ये कम है, ये खत्म हो रहा है, ये नहीं है, वो कल नहीं रहेगा, ये ऑलमोस्ट गया। ये सब के बीच में मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि हम धरती के संसाधन से या हमारे संसाधन से नहीं जीते हैं, हम पिता के संसाधन से जीते हैं और पिता का संसाधन कभी भी खत्म नहीं होता। प्रेज गॉड। अगर आप देखेंगे वचन में, पतरस का नाव कब भर गया मच्छियों से? जब मच्छी था ही नहीं। इसहाक सबसे धनवान व्यक्ति कब बना? अकाल के समय में, जहां पर खेती बाड़ी आप कर नहीं सकते हैं। अकाल के समय में वो अत्यधिक धनवान हुआ। तो इन दिनों में आई बिलीव अ प्रॉस्पेरिटी जायंट्स विल राइज अप इन दिस सीजन। समृद्धि के योद्धा, हमने प्रार्थना योद्धाओं के बारे में सुना है। इन अंतिम दिनों में जैसे कठिन परिस्थिति हैं और बहुत से चैलेंजेस हैं धरती में, बहुत से लोग आकर के बोल रहे हैं कि ये खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, इसको संभालो, उसको संभालो। ये कठिन परिस्थिति में मसीह की देह में समृद्धि के योद्धा खड़े होने वाले हैं। आमेन। अगर आप उसमें से एक हैं तो आप बोलिए आमेन। या आप देखिए कैसे, कितना मेहनत यीशु को करना पड़ा रोटी और मछलियों को बहुगुणित करने के लिए। कितने आसानी से हुआ, हाउ इजी। कितना मेहनत करना पड़ा पतरस को अपने नाव को भरने के लिए, कितना आसानी से। सो सी दैट्स व्हाट सुपरनैचुरल इज। वही अलौकिक चीज है कि इन अंतिम दिनों की समृद्धि आसानी से होगी यीशु के नाम से। आमेन। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड, जो आज का विषय है, जो आई वांट टू शेयर विद यू। डिसऑनर ब्लॉक्स द सप्लाई। पिता का प्रावधान, आपके ऊपर पिता का प्रावधान। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, उसका उम्र कितना भी हो, मैं प्रावधान करूंगा। आई विल सप्लाई। एंड ऑल गॉड नीड्स फ्रॉम यू इज फेथ। वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, मैं प्रावधान कर रहा हूं।
और एक ही चीज प्रभु को आपसे चाहिए, वो है आपका विश्वास. ट्रस्ट हिम. प्रेज गॉड. ही इज गोइंग टू सप्लाई. सो डिसऑनर ब्लॉक्स द सप्लाई, whereas honor sustains and increases the supply of the Father's resources. आदर, अनादर आपूर्ति को रोक देता है. अनादर का मतलब है हल्के में लेना. अनादर का मतलब है वजन नहीं देना, मतलब हल्के में लेना. कोई आदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बहुत हल्के में ले लिया परमेश्वर को, उसके वचन को बहुत हल्के में ले लिया. जो भी व्यक्ति परमेश्वर और उसके चीजों को हल्के में लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में आपूर्ति नहीं दिखेगा, क्योंकि अनादर आपूर्ति को रोक देता है. सब मेरे साथ बोलिए एक साथ, अनादर आपूर्ति को रोक देता है. इंग्लिश में बोलिए, डिसऑनर ब्लॉक्स द सप्लाई. क्योंकि आदर बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के राज्य में. अ बिग थिंग. परमेश्वर के राज्य में आदर बहुत बड़ी बात है. यीशु मसीह अपने गांव में आए और अपने लोगों को वो चंगा करना चाहते थे, अपने लोगों को सप्लाई करना चाहते थे. कोई कीमत उन्होंने चार्ज नहीं किया, फ्री. वो अपने गांव में आए और अपने लोगों को चंगा करना चाहते थे. और वचन में लिखा है कि कुछ लोगों ने यीशु मसीह को सामान्य समझा. उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा ही है. उन्होंने उसे आदर नहीं दिया, उन्होंने उसे सम्मान नहीं दिया, उसे तुच्छ समझा, उसके उपस्थिति को हल्के में लिया. और अनादर के कारण जो आपूर्ति यीशु के द्वारा होना था, वो आपूर्ति हो नहीं पाया. क्योंकि अनादर पिता के आपूर्ति को रोक देता है. अगर हम अनादर करेंगे, प्रत्येक रूप से इस संदर्भ में परमेश्वर के बारे में है, अगर परमेश्वर और उसके वचन का अगर हम अनादर करें, तो पिता का जो संसाधन है, पिता की जो आपूर्ति है, जो आपके लिए है, जो सब बच्चों के लिए है, सबके लिए, क्योंकि हम सब यीशु जैसे हैं. जो भी प्रभु ने आपको करने के लिए बुलाया है, कुछ लोगों को सेवकाई के लिए बुलाया है, कुछ लोगों को व्यापार के लिए बुलाया है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में बुलाया है, कुछ लोगों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बुलाया है. हम सब पिता के बच्चे हैं. हम सब उसके संसाधन को लेते हैं, उसके एजेंडा को पूरा कर रहे हैं और अपने जीवन का आनंद उठाते हैं. दैट्स गॉड्स प्लान. कि हम में से कोई भी अपने खुद के संसाधन से न जिए. वो पिता की योजना है कि हम सब जो भी फील्ड में प्रभु ने आपको रखा है, उस फील्ड में आप पिता के संसाधन को लें, पिता के एजेंडा को पूरा करें और साथ ही साथ अपने जीवन का आनंद उठाइए. ये परमेश्वर की योजना है. दैट इज गॉड्स प्लान. प्रेज गॉड. सो अनादर आपूर्ति को रोक देता है. इट स्टॉप्स इट. अनादर आपूर्ति को रोक देता है, जबकि आदर या वजन देना, आदर का मतलब है वजन, वेट. ऑनर मीन्स वेट. जबकि आदर पिता के संसाधनों की आपूर्ति को बनाए रखता है और बढ़ाता है. आदर या वजन देना या गंभीरता से लेना, पिता के संसाधनों की आपूर्ति को, पिता से जो कुछ बहेगा आपके पास, उसके पास बहुत से प्रावधान हैं. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप रेगिस्तान में हैं कि शाम का टाइम है, रात का टाइम है, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है. आप एशिया में हैं, आप यूरोप में हैं, आप अफ्रीका में हैं, आप मिडल ईस्ट में हैं, आप अंटार्कटिका में हैं या श्रीलंका में हैं. पिता का प्रावधान किसी भी समय, किसी भी देश में आपके लिए आजाद होगा अगर हम आदर करें. आमेन. जस्ट ऑनर. अनादर आपूर्ति को रोक देता है, जबकि आदर पिता के संसाधनों की आपूर्ति को बनाए रखता है. वो नदी बहती रहती है और आपूर्ति की नदियां बढ़ती हैं. इट इंक्रीजेस. प्रेज गॉड. आमेन. नाउ कोलोसियंस 1:16, कोलोसियो 1:16 देखिए. आदर के विषय में हम सीख रहे हैं. ऑनर.
मैं और संसाधन चाहता हूं पिता के हाथ से। जैसे मेफीबोशेत दाऊद की मेज में बैठकर दाऊद के खाने को खा रहा था, उसके खुद का खाना नहीं, दाऊद के खाने को वो खा रहा था, वैसे ही हम मेफीबोशेत हैं। हम मेफीबोशेत पिता की मेज पर बैठकर पिता के प्रावधान को खा रहे हैं, उसके प्रावधान को हम खा रहे हैं। और प्रभु ने हमसे कहा कि प्रावधान, अगर आप प्रावधान की आपूर्ति चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है आदर, ऑनर, क्योंकि अनादर आपूर्ति को रोकेगा। प्रेज गॉड। आदर आपूर्ति को बढ़ाएगा। जितना ज्यादा आदर हो उतना ज्यादा आपूर्ति बढ़ेगा। प्रेज गॉड, आमेन। यीशु मसीह के बारे में देखिए, क्योंकि उसी में, यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। आमेन। हाउ ब्यूटीफुल। उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए, उसके लिए सब कुछ बनाया गया है। नेक्स्ट वर्स 17। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। ही इज फर्स्ट। आदर का मतलब क्या है? ही शुड बी फर्स्ट। वो दूसरा जगह नहीं लेता कभी। ही इज ऑलवेज फर्स्ट। इफ ही इज फर्स्ट और एल्स ही इज नॉट देयर। अगर वो है तो वो पहले जगह पर है, वो दूसरा जगह, तीसरा जगह बाजू में आकर के वैसा वो नहीं करता। अगर यीशु मसीह कोई जगह लेता है तो केवल पहला जगह लेता है, फर्स्ट। इज ऑलवेज फर्स्ट। उसमें लिखा है क्योंकि वो सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती, मतलब सब चीजों को पकड़ के रखने वाला, सब चीजों को स्थिर रखने वाला। अगर रिश्तों में, अगर आपके रिश्तों में यीशु को आपने प्रथम रखा है, वो आपके रिश्ते को पकड़ के रखेगा। अगर आपके सेहत में आप बोल रहे हैं कि मेरा शरीर यीशु के लिए है, पाप के लिए नहीं है। मेरे हाथ यीशु के लिए है, पाप के लिए नहीं है। मेरा शरीर स्वार्थ के लिए नहीं है, यीशु के लिए है। अगर आप वो निर्णय करते हैं कि आपका शरीर यीशु के लिए है, आपके शरीर में अगर वो प्रथम है, तो आपके शरीर को वो पकड़ के रखेगा। आमीन। आपके आर्थिक क्षेत्र में वो प्रथम है। अगर हमारे आर्थिक क्षेत्र में, हमारे पैसों के क्षेत्र में अगर हम उसे पहला रखें तो वो हमारे आर्थिक क्षेत्र को पकड़ कर रखेगा। वो अकाल हो, वो महंगाई हो, वो कोई भी चीज हो, अगर हमने अपने आर्थिक क्षेत्र में यीशु को पहला रखा है तो वो हमारे आर्थिक क्षेत्र को पकड़ के रखेगा। हालेलुया। वो पकड़ के रखेगा। जो भी क्षेत्र में वो पहला है, वो क्षेत्र में सारी चीजें स्थिर हैं। और जहां पर अस्थिरता है, कोई भी क्षेत्र में अगर अस्थिरता है, वो इसीलिए है क्योंकि वो पहला नहीं है। जवानों को देखिए, टेक यंग पीपल एग्जाम्पल। अगर कोई भी जवान का जीवन अस्थिर है, कोई स्थिरता नहीं है, वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि यीशु पहला नहीं, ही इज नॉट फर्स्ट। अगर वो पहला होता, अगर मैंने उसे पहला रखा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरे जीवन को स्थिर रखें। इट बिकम्स स्टेबल। प्रेज गॉड। उसने लिखा है, देखिए, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में पहला है। आपके जीवन में, आपके जीवन को अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अगर स्थिर हो, आपका करियर स्थिर हो, आपका बिजनेस जर्नी अगर स्थिर हो, आपकी सेवकाई बढ़ती रहे और स्थिर हो, तो सबसे पहला यीशु मसीह होना चाहिए। ही मस्ट बी फर्स्ट। और कोई जगह यीशु लेता ही नहीं है। He always takes first. Praise God.
वही सब वस्तुओं में प्रथम है। सब बोलिए, यीशु सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। इसको देखिए, जहां पर वो प्रथम है वहां पर चीजें स्थिर हैं। अगर कहीं पर भी चीजें अस्थिर हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो प्रथम नहीं है। जस्ट ब्रिंग हिम फर्स्ट, ही इज फर्स्ट, ही इज ऑलवेज फर्स्ट। प्रेज गॉड। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, वो थोड़ी पीछे रहेगा और आप फर्स्ट हो जाएं। हम फर्स्ट नहीं हो सकते कभी। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सारी वस्तुएं उसी के लिए बनाई गई हैं। वो सेकंड होगा? सब कुछ उसके लिए बनाया गया है, क्या वो सेकंड होगा? बात घमंड की नहीं है, बात उद्देश्य की है। क्योंकि अगर वो सेकंड हो गया, सब चीजें गिर गई। उसका फर्स्ट होना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। प्रेज गॉड। क्योंकि सारी वस्तुएं उसी में बनाई गई हैं, उसी के द्वारा बनाई गई हैं, उसी के लिए बनाई गई हैं। और जब उसको प्रथम रखते हैं, सारी चीजें अपने अपने जगह पर सही हैं। प्रेज गॉड। अगर आपके जीवन में आज कोई भी चीज अस्थिर है, सवाल यह होना चाहिए कि क्या इस क्षेत्र में यीशु प्रथम है? इज ही फर्स्ट? क्या वो पहला है? क्योंकि जहां पर वो प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वर्स, प्रोवर्ब्स, नीति वचन देखिए। अपने संपत्ति के द्वारा, मतलब जो संसाधन प्रभु ने आपको दिए हैं, अपने संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मतलब आर्थिक क्षेत्र में, वित्तीय के क्षेत्र में सबसे पहला परमेश्वर है। फर्स्ट इज गॉड। अभी हमारी पगार कितनी भी हो, प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया है, इसको ध्यान से सुनिए, प्रभु ने आपको जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी प्रभु आपके हाथ में आजाद करता है, सबसे पहला चीज है प्रभु का आदर करना। दैट्स द फर्स्ट थिंग। बाकी है सब कुछ बाद में है। प्रेज गॉड। सबसे पहला चीज, अगर प्रभु आपको कुछ देता है आर्थिक क्षेत्र में, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, प्रभु ने कुछ चीजें आपके हाथ में आजाद की हैं, तो सबसे पहला चीज है कि उन पैसों से हमें प्रभु का आदर करना। वी मस्ट ऑनर हिम। हम सब जगह खर्चा करके दशवांश को अगर आखिर में देंगे तो वो आदर नहीं है, क्योंकि बात पैसों का नहीं है, बात आदर का है। प्रेज गॉड। और क्योंकि बात आदर का है, तो सबसे पहला परमेश्वर को जाना चाहिए। फर्स्ट मस्ट गो टू गॉड। आमीन। और ये प्रभु के संसाधनों में अगर हम जीना चाहते हैं, तो ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसने कहा अपनी संपत्ति के द्वारा अपने भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आदर, यहोवा का आदर। ऑनर हिम इन योर फाइनेंसेस, ऑनर हिम बाय कीपिंग हिम फर्स्ट। जो भी प्रभु आपको देता है, अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने दिया, इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, बोलते क्या प्रभु ने दिया, सुबह से शाम मैं मेहनत कर रहा हूं। जो सांस आप ले रहे हैं वो कहां से मिला आपको? जो सांस आप ले रहे हैं बिना टैक्स भरे ऑक्सीजन के लिए, वो टैक्स जो आप ले रहे हैं अंदर और आजाद कर रहे हैं, वो प्रभु का देन है। इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। उसको बाहर निकाला नहीं जा सकता। प्रेज गॉड। यीशु को बाहर निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि सारी वस्तुओं में वो प्रथम है। आमीन। सो आई वांट टू एनकरेज यू, आपको मैं प्रोत्साहित करता हूं कि जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सवाल है, और आपकी पगार कितनी भी है, कितना भी आपका इनकम हो, जो भी प्रभु आपके हाथ में आजाद करता है, सबसे पहला चीज हम
प्रभु का भाग प्रभु के हाथ में देते हैं। दैट्स द फर्स्ट। क्योंकि बात पैसों का नहीं है। अगर देना है तो बाद में भी दे सकते हैं, आखिर में दे सकते हैं, क्योंकि बात पैसों का नहीं है, बात आदर का है। प्रेज गॉड। और क्योंकि बात आदर का है तो सबसे पहला उसके हाथ में होना चाहिए। प्रेज। जो भी है, अमाउंट्स डोंट मैटर। एक विधवा स्त्री 2 दमड़ियां लेकर आई थी। 2 दमड़ियां लेकर के उन्होंने यीशु मसीह के हाथ में भी नहीं दिया। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने 2 दमड़ियां लेकर के मंदिर के बॉक्स में डाला और यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा इन्होंने दिया है। सो इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट। वो रकम के बारे में नहीं है, वो आपके हृदय के बारे में है कि अगर आपको प्रभु कुछ देता है, आपने ये खरीदा और वो खरीदा और आप इधर गए और उधर गए और सब कुछ होने के बाद आपने बोला अरे परमेश्वर भूल गया मैं। जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, जिसके लिए सब कुछ बनाया गया, जो सारी वस्तुओं को पकड़ के रखता है, आपके धन में ही भूल गए आप। क्या भविष्य है आपका? किधर जा रहे हैं आप? वेयर आर यू गोइंग? बिना परमेश्वर के आपका क्या भविष्य है? वेयर आर यू गोइंग? सो आई वांट टू एनकरेज यू कि अपने संपत्ति के द्वारा जो भी प्रभु ने आपको दिया है, जो भी प्रभु आपके हाथ में आजाद करता है, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, सबसे पहला चीज जो आपको याद आता है आपके आर्थिक क्षेत्र में है, वो है मेरा परमेश्वर, गॉड। दैट्स द फर्स्ट थिंग। बाकी का बाद में। The first thing is God. I remember God. Amen. That's why दशवांश बहुत बड़ी बात है। It's a big thing. बहुत बड़ी बात है। Praise God. वचन में लिखा है प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर का आदर करना, अपने संपत्ति को परमेश्वर के सामने रख के उसकी प्रतिष्ठा करना, उसका आदर करना, ये बताते हुए कि प्रभु आर्थिक क्षेत्र में आप पहले हैं। खर्चा कितना भी हो, आप पहले हैं। आप खर्चे से बड़े हैं, आप बिलों से बड़े हैं। मेरे आर्थिक क्षेत्र में आप, यू आर फर्स्ट। एंड यू सी, आप समृद्धि में बढ़ने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्स। इस प्रकार, मतलब अगर हम परमेश्वर का आदर करें, इफ यू मेक द चॉइस टू ऑनर हिम, इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे। डेजर्ट में हो आप, शाम का टाइम हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। जगह ठीक होना चाहिए, समय ठीक होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, नहीं। उन्होंने कहा अगर आदर करोगे तो दुनिया के किसी भी कोने में रहो, खते भरे रहेंगे। हालेलुया। इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाक मधु उमड़ता रहेगा। मतलब हमारा जीवन कौन सा जीवन है? भरा हुआ जीवन। सब बोलिए मेरा जीवन भरा हुआ जीवन है। थोड़ा विश्वास से बोलिए मेरा जीवन भरा हुआ जीवन है, मेरा जीवन उमड़ता हुआ जीवन है। जस्ट ऑनर हिम, ऑनर गॉड। जो भी स्तर पर आप हैं, आर्थिक क्षेत्र के जो भी स्तर पर और आयाम में आप हैं, बिना परमेश्वर के आप बढ़ नहीं पाएंगे। कितना भी आप मेहनत करें, इट डजंट मैटर। इट्स नॉट ऑन हार्ड वर्क। जो दुनिया बोलता है कि पूरा सब कुछ मेहनत के ऊपर है, सब कुछ मेहनत के ऊपर है, परमेश्वर के राज में सब कुछ मेहनत के ऊपर नहीं है। जैसे पिछले सैटरडे को, कल मैं नागपुर में था, जस्ट आई केम, कल रात को मैं आया वापस। और फिर जब एक परमेश्वर का दास आपके ऊपर शब्दों को आजाद करता है, वो शब्द आपको ऊपर लेकर जाते हैं। इट्स नॉट हार्ड वर्क। प्रेज गॉड। सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, इधर उधर भागते भागते भागते, दैट्स नॉट इनफ। यू नीड वर्ड्स। परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा खड़े रहो सामने, और परमेश्वर ने कहा फूलो, फलो। इब्राहिम ने इसहाक के ऊपर कहा, शब्दों को कहा। प्रेज गॉड। नूह ने, आप जानते हैं नूह का एक बेटा, उन्होंने थोड़ा अपने पिताजी का अनादर कर दिया, डिसरिस्पेक्ट किया, और नूह ने पकड़ के मारा, ऐसा कुछ नहीं किया। नूह ने क्या किया? शब्दों को बोला। अभी हम
कुछ भी करें, उनके ऊपर जो शब्द हैं वो सही नहीं हैं। उसके विपरीत अगर आप शेम को देखें या याफेत को देखें, नूह ने उनके ऊपर जो शब्दों को बोला वो शब्द उन्हें आगे लेकर गए, और इब्राहिम को शेम ने आशीष दिया। आई एम टेलिंग यू, सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। सब कुछ मेहनत पे ब्रदर, सब कुछ मेहनत पे है, मतलब क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? सब कुछ मेहनत पर नहीं है, सब कुछ इधर उधर भागने पर नहीं है। आपके अधिकारी जब आपके ऊपर शब्दों को बोलते हैं, व्हेन दे स्पीक, और आप उन शब्दों को आदर और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, आपका डायमेंशन चेंज हो गया। वर्ड्स, इट्स वर्ड्स, वर्ड्स आर एलिवेटर्स। हम इधर भागे उधर भागे, ये करें वो करें। देखिए, जब तक परमेश्वर का दास आपके ऊपर बोलता नहीं, ही हैज टू टॉक ओवर यू। जैसे लीवी याजकों को प्रभु ने कहा था, जब आशीष करने का समय आएगा अपने हाथ को उठाना और लोगों को देखकर कहना कि यहोवा तुम्हें आशीष करें, और जब तुम ऐसे शब्दों को कहोगे तो वो आशीषित हो जाएंगे। आमीन। वर्ड्स, बी वेरी केयरफुल विथ वर्ड्स, ओके, वेरी केयरफुल विथ वर्ड्स। अभी इस प्रकार तेरे खते पूरे और भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। ओके, लास्ट वर्स इसको देखिए, 1 शमूएल 2:30। इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करें उनका आदर मैं करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आपका आदर परमेश्वर के लिए, और स्पेशली क्योंकि हम प्रॉस्पेरिटी के विषय में सीख रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में देखिए, हमारे आर्थिक क्षेत्र में रकम हजारों की हो, रकम लाखों की हो, या रकम करोड़ों की हो, या 10 करोड़ों की हो, कोई भी रकम हो, सबसे पहले जब पैसों का बात आता है, पैसों के क्षेत्र में सबसे पहले आप यीशु को याद करते हैं। रिमेंबर हिम फर्स्ट, और उसका जो भाग है वो उसके सामने आकर के आप देते हैं। यू गिव इट टू हिम, प्रेज गॉड। आप उसके भाग को खाते नहीं, उसके भाग को खाना अनादर है। उसके भाग को खाना ये बोलना है कि प्रभु आपकी वजह से नहीं, सब मेरी मेहनत है, सब मेरा ये है, सब मेरा वो है, और फिर प्रभु आपको उस स्तर में छोड़ देगा कि आपके ऊपर ही है तो आप कर लो, और आप आगे तक नहीं जा पाएंगे। यू डोंट हैव अ फ्यूचर। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ समझे, जीवन में हो सकता है तो उसका जीवन मजाक हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में अगर उसे तुच्छ समझे तो आर्थिक क्षेत्र में वो छोटा समझा जाएगा। उसके विवाह में अगर उसको तुच्छ समझे तो विवाह में समस्या होगी। अगर उनके चरित्र में परमेश्वर को तुच्छ समझे तो चरित्र में वो छोटे समझे जाएंगे। मतलब जो भी क्षेत्र में हम उसको तुच्छ समझेंगे वो क्षेत्र में हम खुद छोटे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। इसलिए आई वांट टू एनकरेज यू, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का सेशन है, रकम कोई भी हो, कोई भी पैसा आपके हाथ में आता हो, इनकम आता हो, हजारों में आता हो, लाखों में आता हो, कोई भी रकम हो, सबसे पहले आप किसको याद करते हैं? या रिमेंबर हिम, यीशु को याद करिए। सब होने के बाद नहीं, अरे यीशु 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 भूल गया। प्रेज गॉड। कुछ भी आपके हाथ में आए, कोई भी आपको कुछ भी दे, कुछ भी आपके हाथ में आया, कोई भी एनवेलप आपके हाथ में आया, सबसे पहला कौन है? रिमेंबर हिम। क्योंकि जो उसका आदर करेगा वो उसका आदर करेगा, लेकिन जो उसे तुच्छ जानेगा, मतलब साइड में, हल्के में, वजन नहीं देना, शामिल नहीं करना, छोटा समझना, साइड में रहो। जो उसे छोटा समझेगा, जो उसे तुच्छ जानेगा, वो जीवन में छोटा समझा जाएगा। अब जानते हैं हम आर्थिक क्षेत्र में क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों चारों दिशाओं से सेवकाई में पैसा आता है। सिर्फ यहाँ के मेंबर्स से नहीं, बाहर से भी
प्रेज गॉड, बाहर से भी। क्यों आता है? क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप में और कलीसिया के रूप में कभी भी दशवांश को खाते नहीं हैं। वी नेवर ईट द टाइथ। सबसे पहला चीज, सबसे, वो व्यक्तिगत मेरा पर्सनल फाइनेंस हो या कलीसिया को हो, सबसे पहले हमारा काम है, हमेशा रकम छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर, सबसे पहला चीज है परमेश्वर का भाग साइड में रखे। डोंट टच हिज पार्ट। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट ऑनर। ये परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं है, ये किसके फायदे के लिए है? ये आपके फायदे के लिए है। इट्स अबाउट यू। प्रेज गॉड। आइए प्रार्थना करें, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप महान हैं और आपकी करुणा सदा की है। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सिद्धांतों को सिखाया है। हम आपका आदर करते रहें। जो भी आप हमें देते हैं, जैसे दाऊद ने कहा, हम जो आपको देते हैं वो उसी में से है जो आपने हमें दिया है। What we give you is from what you have given us. इसलिए ये आदर के आयाम और बढ़ते रहें। इस कलीसिया में प्रभु हम सब आपका आदर करते हैं। जहाँ पर आर्थिक क्षेत्र की बात है, हम सब सबसे पहला और सबसे उत्तम हमेशा आपके हाथ में रखते हैं। और आपके दशवांश की आशीषें इस कलीसिया के ऊपर भारी रूप से हैं। आपका प्रावधान नदी के समान चारों, जैसे ईदन की वाटिका को 4 नदियां संभालती थीं, वैसे ही आप कलीसिया को आपके प्रावधान की नदियां संभाल रही हैं। हर दिशा से प्रावधान, हर देश से प्रावधान, 7 महाद्वीप से प्रावधान, क्योंकि प्रभु खुला हुआ स्वर्ग आर्क कलीसिया के ऊपर है। इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन।